Hello everyone, today we will be discussing the cancellation of instrument. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में रिसेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम कैंसिलेशन डिस्कस करेंगे और कैंसिलेशन और रिसेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 31 to 33 कैंसिलेशन के बारे में बात करता है। हम सेक्शन 31 से स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं पहले कैंसिलेशन है क्या। ठीक है, तो सेक्शन 31 क्या कहता है कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका सबसेक्शन 1 डिस्कस करते हैं हम पहले। ठीक है, तो मान लो कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि वॉइड और वॉइडेबल है। ठीक है, और जो पर्सन के अगेंस्ट वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड और वॉइडेबल है, लेट्स से ए है और बी है। ठीक है, उनके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ ठीक है, अब ना जो ए है, ए बेसिकली उसके अगेंस्ट ये इंस्ट्रूमेंट वॉइड और वॉइडेबल है। ठीक है, अब ए को रीजनेबल एप्रीहेंशन है बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, अभी जो जिस पोजीशन में ये है कि वॉइड और वॉइडेबल जो भी है ये, अगर मैंने इसको इसी पोजीशन में छोड़ दिया, ठीक है, तो ये मुझे फ्यूचर में जाके कोई इंजरी कॉज कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो वो क्या कर सकता है, वो बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा सकता है। ठीक है, यही बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। कहने का मतलब ये है कि कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि वॉइड और वॉइडेबल है किसी पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, और उसको लगता है और उसको ये एप्रीहेंशन है कि भाई अगर ये मैंने इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो ये मुझे फ्यूचर में जाके कोई इंजरी का कॉज कर सकता है, तो मैं इसको कैंसिल करा लेता हूँ, इसलिए वो कैंसिलेशन का सूट फाइल कर सकता है। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 31 इज़। ठीक है, हाँ, अब देखो दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट था वॉइड और वॉइडेबल जो था ये रजिस्टर्ड भी था। ठीक है, ये रजिस्टर्ड था और कोर्ट ने कैंसिलेशन की डिक्री पास कर दी है। तो अब कोर्ट क्या करेगा, वो अपनी जो डिक्री की कॉपी है, जो उसने कैंसिलेशन की डिक्री दी है उसकी कॉपी है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड था, तो वो उस कैंसिलेशन की डिक्री की कॉपी को रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके ऑफिस में ये इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड था। ठीक है, उसको भेजेगा और वो क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार जिसको ये डिक्री मिलेगी वो उस फैक्ट को अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट अब कैंसिल हो चुका है। ठीक है, वो अपने रजिस्टर में उस फैक्ट को नोट कर लेगा कि इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो चुका है। ठीक, यही बेसिकली सेक्शन 31 है। ओके, अब दूसरी चीज़ है सेक्शन 32। ये क्या कहना चाह रहा है ये भी हम पढ़ लेते हैं। ये पार्शियल कैंसिलेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये एक कुछ वर्ड्स यूज़ है इसमें। इंस्ट्रूमेंट इज़ एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेवरेबल है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेवरेबल है और आप पार्शियल कैंसिलेशन तभी करा सकते हो जब कोई इंस्ट्रूमेंट सेवरेबल हो। तो जो पार्ट आप कैंसिल कराना चाहते हो वो बाकी पार्ट से अगर सेवरेबल नहीं है तो आप उसका पार्ट कैंसिलेशन नहीं मांग सकते, फिर आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट ही कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो अगर आप पार्ट कैंसिलेशन कराना चाहते हो तो वो सेवरेबल होना चाहिए, और अगर वो सेवरेबल है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को पार्शली कैंसिल करा सकते हो। ठीक, अब हम सेक्शन 33 देखते हैं। सेक्शन 33 बेसिकली इक्विटी प्रिंसिपल है। क्या है वो एक इक्विटी प्रिंसिपल है। कहने का क्या मतलब है कि भाई देखो, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और आपने उसको कैंसिल करा लिया है, ठीक है, तो फॉर लेट्स एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी है। ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है इसको कैंसिल कर दो। कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, बट अब ऐसा कोर्ट को लग रहा है कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी वजह से बी ने कुछ बेनिफिट पहले ही डिराइव कर लिया था। ठीक है, कैंसिलेशन से पहले ही। तो अब क्या होगा, कोर्ट बी को बोलेगा कि भाई जो भी बेनिफिट तुमने ले लिया है इससे उसको रिस्टोर करे, किसको, ए को। बिफोर कैंसिलेशन जो भी बेनिफिट लिया है अब तुम ए को वापस रिस्टोर करो। तो ये प्रिंसिपल इक्विटी प्रिंसिपल है कि भाई कोई अनजस्ट बेनिफिट ना ले। सेम चीज़ इसमें भी है कि भाई देखो, इसमें क्या कहने चाह रहे हैं, इसमें हम सिंपल सी दो बातें कह रहे हैं कि जो सबसेक्शन 2 है उसमें दो बातें हैं, ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला। ठीक है, बी वाला क्लॉज है, ए वाला। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए है, वही सेम एग्जांपल, ए है बी के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ए ने इस इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। ध्यान से सुनिएगा, ए है, बी है, ए और बी के बीच में एक
इंस्ट्रूमेंट है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया उस इंस्ट्रूमेंट को जो है इन्फोर्स कराने के लिए। तो ए ने जब बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया इस इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, और बी ने अपने डिफेंस में ये क्लेम कर लिया कि जो इंस्ट्रूमेंट जो आप मेरे अगेंस्ट इन्फोर्स कराना चाह रहे हो वो वॉइडेबल है, ठीक है, मेरे अगेंस्ट वो इंस्ट्रूमेंट वॉइडेबल है, ठीक है। तो उसने अपना डिफेंस कर लिया कि ये वॉइडेबल है। उस केस में कोर्ट क्या करेगा, अगर बी ने कोई बेनिफिट पहले ले लिया होगा इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वो क्या करेगा, इसको ए को जो है वो रिस्टोर कराएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर इन्फोर्सिंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड दैट डिफेंडेंट हैज सक्सेसफुली उसने सूट रेजिस्ट कर लिया है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट मेरे अगेंस्ट इन्फोर्स कराना चाह रहे हो वो वॉइडेबल है। तो अगर उस केस में अगर बी ने कोई अपना जो है बेनिफिट ले लिया होगा उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वो उसको रिस्टोर करने का बोलेगा। सेम चीज़ इसमें भी है, जो ए पॉइंट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बी पॉइंट में भी सेम चीज़ें हैं, बस ग्राउंड बदल जाता है डिफेंस का। कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट था, सेम सिनेरियो, और बी ने इसमें बस ये है डिफेंस का ग्राउंड बदल जाता है। इसमें उसने बोला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है किसके अंदर, सेक्शन 11 के अंदर। सेक्शन 11 के अंदर वॉइड है मतलब दो ही ग्राउंड है, या तो माइनॉरिटी या अनसाउंड माइंड की वजह से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड हो गया है, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर बी ने बेसिकली अपने डिफेंस में एक बोल दिया कि जो आप इंस्ट्रूमेंट मेरे अगेंस्ट इन्फोर्स कराना चाह रहे हो वॉइड है बिकॉज ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर बी ने कोई बेनिफिट ले लिया होगा उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वो कोर्ट बोलेगा कि भाई इसको रिस्टोर कराओ, ठीक है। दिस इज़ वॉट सेक्शन 33 इज़ ऑल अबाउट। अब जो है हम कैंसिलेशन और रिसेशन के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बहुत ईजी सा डिफरेंस है। देखो, अगर आपने रिसेशन वाला वीडियो देख लिया है, नहीं देखा है तो आप एक बार देख लो सो दैट आपको रिसेशन भी समझ में आ जाए। वरना मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट तो बताऊँगा कि रिसेशन बेसिकली है क्या। उसमें हमने सारे सेक्शंस कवर किए हैं रिसेशन के, ठीक। बट हम यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या है। तो रिसेशन जो है और कैंसिलेशन का डिफरेंस क्या है, ठीक। तो रिसेशन बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर कोई ये ना, रिसेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को सर्व करता है। अगर आप सेक्शन 27 को पढ़ेंगे, सो अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो सू कर सकता है उसको रिसेंड करने के लिए, ठीक। दो ग्राउंड्स पे, वो वॉइडेबल और टर्मिनेबल होना चाहिए और वो अनलॉफुल होना चाहिए। ये सेक्शन 27 कहता है कि भाई आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसेंड करा सकते हो, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप रिसेंड करा सकते हो अगर वो वॉइडेबल और टर्मिनेबल है आपके ऑप्शन पे, या फिर वो अनलॉफुल है। इन दोनों केसेस में आप उसको रिसेंड करा सकते हो। सेक्शन 31 जो कि हमने कैंसिलेशन अभी पढ़ा, वो क्या कहता है कि कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, वो वॉइड या वॉइडेबल था, ठीक, क्या था, वॉइड था या वॉइडेबल था, ठीक है। और उस पार्टी को जिसके अगेंस्ट वो वॉइडेबल था उसको एप्रीहेंशन है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको मैंने ऐसे लेफ्ट आउटस्टैंडिंग ऐसे छोड़ दिया तो वो मुझे फ्यूचर में कोई सीरियस इंजरी कर सकता है, तो वो उसके लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, सू कर सकता है, और जो कोर्ट है वो उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली रिसेशन और कैंसिलेशन है, ठीक। अब देखो, रिसेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये थोड़ा ब्रॉड वर्ड है कैंसिलेशन, ठीक है, जो कि अपने अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट कवर करता है, सारे रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वो सारे रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने के बारे में बात करता है। इसमें आपको कोई एप्रीहेंशन नहीं चाहिए कि फ्यूचर में इंजरी कॉज हो जाएगी। रिसेशन के अंदर आपको कोई एप्रीहेंशन नहीं चाहिए, बस दो ही ग्राउंड है कि वो वॉइडेबल होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, ठीक है। इसमें कैंसिलेशन के टाइम में आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये रिसेशन जो इंस्ट्रूमेंट है अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो मुझे इन फ्यूचर जाके इंजरी कॉज हो सकती है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक। और ग्राउंड्स जो है वॉइड और वॉइडेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट वॉइड और वॉइडेबल है और आपको लगता है तो कि ये मुझे इंजरी कॉज करेगा, तो आप इसको कैंसिल करा सकते हो। और इसमें कोई रिसेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको लगता है
कि भाई वॉइडेबल है आपके अगेंस्ट या अनलॉफुल है, तो आप उसको कैंसिल करा सकते हो। तो ये बेसिकली रिसेशन और कैंसिलेशन में डिफरेंस है, 3 मेजर डिफरेंस है। पहला एक ग्राउंड का, एक एप्रीहेंशन का, और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है रिसेशन, और ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। दिस इज़ व्हाट रिसेशन एंड कैंसिलेशन इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। थैंक यू सो मच।